अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.15 करेंगे और पहला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, साथ कंसेप्ट बेसिक ले लेते हैं। कहते हैं जी ए यूनियन बी यूनियन सी की आप कैसे डायग्राम बनाएंगे। अभी कंसेप्ट कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, सिर्फ समझ रहे हैं कि कैसे करते हैं। तो इसको लेट से आप कह लो ए है, इसको कह लो बी है और इसको कह लो ये सेट सी है। तुम्हारे पास तीन सेट आ गए। जो ए सेट है ना, बी और सी का यूनियन है, तो बी और सी का यूनियन है ना, तो पूरा का पूरा बी, ठीक है, उसको सर्कल कर लें। ठीक है, सर्कल करना है या मतलब लाइन लगा लें, हॉरिजॉन्टल लाइंस लगा लें। ठीक है, और इसी तरह जो सी है उसके ऊपर भी यही लाइन लगा लें, क्योंकि इनका आपने क्या ले लिया है, यूनियन ले लिया। ठीक है, तो ये देखें इसका यूनियन बन गया। ठीक है, अच्छा आगे चलें। अब कहता है ए भी बीच में है इसके, तो ए भी बीच में है, तो ए को भी बीच में बुला लें इसके साथ ही, तो ये ए भी बीच में ही आ गया। सही है, तो ये देखें ये क्या बन गया है, इसमें जो वर्टिकल लाइंस हैं जो सेपरेट, ठीक है, वर्टिकल लाइंस और जो हॉरिजेंटल लाइंस हैं वो भी, ठीक है, और जो स्केयर है, ये जो स्केयर बने हैं बीच में, जो सारा का सारा इकट्ठा आ रहा है वो भी, वो सारा का सारा, ये तीनों और जो हैं ये रिप्रेजेंट किसको कर रहे हैं, इस ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम इसकी शेडिंग में करें, मैं शेडिंग भी आपको बता देता हूँ कि शेडिंग क्यों करते हैं, ताकि क्लियर हो जाए चीज़। तो अगर शेडिंग में हम करें यहाँ पे, तो ये देखें ये सारा का सारा एरिया जो है ये इस ग्राफ के अंदर आ जाएगा, क्योंकि ये यूनियन है, यूनियन में सारी चीज़ ये आ जाती है ना। तो ये हो गया। नेक्स्ट आ जाए ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी। सो इसके अंदर जब देखते हैं तो इसके अंदर हम पहले बी इंटरसेक्शन सी बना लेते हैं। तो ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है। तो देखिए इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन बच्चों क्या होता है, जो बी और सी में सिर्फ कॉमन है उसी को आपने सर्कल करना है। तो ये देखें ये बी और सी में कॉमन है ये, ठीक है, तो ये बी और सी में क्या है, सिर्फ कॉमन है। तो इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन वाला लगाते हैं ना, तो मैंने कॉमन वाला लगा लिया। अब जो ए है उसका यूनियन है, तो ए आपका यूनियन है, तो ये देखें ये ए मेरा यूनियन आ गया। तो ए जो है वो पूरा का पूरा मेरा इसमें शामिल हो रहा है। तो इसमें भी मेरी जो लाइंस हैं वो कौन कौन सी लाइंस, मेरी हॉरिजेंटल लाइंस भी, ठीक है, और वर्टिकल लाइंस भी, ठीक है, और स्केयर्स भी। ये सारा का सारा रिप्रेजेंट करेंगे किस चीज़ को, इसको, इस को, कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। सो अगर इसको आपने हाईलाइट करना है तो हाईलाइट भी आप कर दें, तो इसमें ये वाला पोर्शन एक पूरा का पूरा, क्योंकि यूनियन था, और बी और सी का सिर्फ कॉमन पार्ट जो कि इंटरसेक्शन था, इसलिए ये ग्राफ बनेगा। ठीक है, आगे चलें। आगे हमारे पास सबसे पहले हम क्या करेंगे, बी और सी का यूनियन ले लेते हैं। तो ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया और ये हमारा सी हो गया। तो ए और बी और सी का हम क्या ले लेते हैं, यूनियन। तो देखें ये बी हो गया, तो इसकी मैंने ये लाइंस लगा दी, और ये मेरे पास सी हो गया, इसके ऊपर भी मैंने यही सेम लाइन लगा दी। अब कहता है ए इंटरसेक्शन, तो अब मैं इसमें सिर्फ ए के ऊपर लगा लेता हूँ। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन, तो ये देखें मेरा सिर्फ ए इंटरसेक्शन हो गया। अब चूंकि इंटरसेक्शन ब्रैकेट से बाहर है, तो इसका मतलब ये है कि अंदर जो भी कॉमन था वो आपने नहीं लेना। तो इसका जो ये सिर्फ स्केयर वाला पोर्शन है ना, जो जिसमें स्केयर बन रहे हैं, स्केयर कहाँ बन रहा है, जहां वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस बोथ है, मैं शेड करके आपको बता देता हूँ। तो ये जो शेड वाला एरिया है यही सिर्फ जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, इस पूरे के पूरे प्रॉपर्टी को। जी, अब हमारे पास ये प्रॉपर्टी है, तो इसमें देखें कि पहले कहता है बी यूनियन सी। तो हमारे पास ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो बी यूनियन सी का मतलब है कि बी और सी में आप सेम लाइंस लगा दें। तो ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइंस लगा दी। फिर कहता है ए भी बीच में इंक्लूड है, ए का यूनियन भी है, तो मैंने ये ए के ऊपर दूसरी लाइंस लगा दी। ठीक है, तो अब इसमें मैंने किसको काउंट करना है, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर यूनियन है, तो इसमें मैंने सबको काउंट करना है, वर्टिकल लाइंस को भी, हॉरिजॉन्टल लाइंस को भी और स्केयर को भी। ये तीनों इसका आ जाएंगे इक्वल। तो अब मैं शेड इसको बाद में कर लेते हैं, पहले इसका बना लें ए बी सी। तो इधर भी देखें कि ए यूनियन बी यूनियन सी। तो पहले ए और बी का हम जो है वो सेम लाइन वर्टिकल लाइन लगा लेते हैं। ठीक है, और ये बी वाली भी सिर्फ आ गई, सिर्फ बी वाली।
तो अब जो सी है उसका यूनियन भी है, तो सी की मैं हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देता हूँ। तो यहाँ पर चूंकि ये बच्चों ब्रैकेट के बाहर यूनियन है, तो इसमें वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन और स्केयर लाइन तीनों को मैंने शेड करना है, तीनों मेरी इंक्लूडेड है प्रॉपर्टी के अंदर, ठीक है। तो अब इसको हाईलाइट कर लेते हैं, तो इसमें भी ये तीनों इंक्लूडेड हैं, तो तीनों को हाईलाइट कर लूंगा, ठीक है। और इसमें भी मेरी तीनों इंक्लूडेड है, तो तीनों को मैं हाईलाइट कर लूंगा, ठीक है। तो ये इसकी वेन डायग्राम हो जाएगी। जब ए यूनियन बी यूनियन हो तो सारे का सारा ही जो होता है वो हाईलाइट हो जाता है। नेक्स्ट आ गया ये इंटरसेक्शन वाली प्रॉपर्टी है। तो इसमें देखें सबसे पहले क्या कहता है, बी इंटरसेक्शन सी। तो बी और सी का इंटरसेक्शन कहाँ है, ये लेट्स से ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो ये ए और बी का इंटरसेक्शन का है, बी और सी का, तो ये बी है, ठीक है, और ये सी है। तो सिर्फ यहीं पे इनका इंटरसेक्शन आ रहा है, बी और सी यहाँ पे आपस में एक दूसरे के साथ क्या हो रहे हैं, टच हो रहे हैं, कहीं और टच नहीं हो रहे। तो यही बी और सी का इंटरसेक्शन है। अब आ जाता है ए का इंटरसेक्शन। तो एक इंटरसेक्शन को मैं हॉरिजॉन्टली कर लेता हूँ। तो ये देखें हॉरिजॉन्टली मैं इसको यूं बना लूंगा, सही है। तो अब यहाँ पर जो स्केयर बन रहे हैं, क्योंकि इंटरसेक्शन है ना ब्रैकेट के बाहर, तो सिर्फ किसको लेंगे आप, स्केयर को लेंगे। तो स्केयर हमारे पास कौन सा है, इसमें कहाँ पे स्केयर बन रहा है, यहाँ पर स्केयर बन रहा है। तो ये स्केयर बन रहा है, तो मैं सिर्फ इसी को हाईलाइट करूंगा, सही है। सेम इसी तरह यहाँ पे आ जाए बच्चों। तो देखो ए यूनियन इंटरसेक्शन बी, तो ए और बी का इंटरसेक्शन कहाँ हो रहा है, ए और बी जो है वो आपस में टच हो रहे हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो ए और बी कहाँ टच हो रहे हैं, यहाँ पे टच हो रहे हैं, ये इधर ए, ये देखें ये ए। तो इसको मैं वर्टिकल लाइन से जो है वो रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, सही है। उसके बाद क्या है, इंटरसेक्शन सी है। तो सी पूरे को मैं जो है वो इंटरसेक्शन है, तो पूरे को मैं क्या कर लेता हूँ, ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो चूंकि इंटरसेक्शन है बाहर, तो सिर्फ आपने कौन सा वाला एरिया देखना है, स्केयर वाला एरिया। तो स्केयर कहाँ बन रहे हैं, वो इस छोटे से पोर्शन में बन रहे हैं। तो इसको जब मैं हाईलाइट कर लेता हूँ, तो इसके जब मैं हाईलाइट कर लेता हूँ, तो सिर्फ ये वाला पोर्शन जो है वो मेरा आता है। तो ये देखें, ये प्रूफ हो गया कि ये वेन डायग्राम से हमने प्रूफ कर दिया कि दोनों से सेम ही आंसर आएगा। अब आगे चलते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आ जाती है, ठीक है। तो अब सेम इसको भी इसी तरह ही हम कर लेते हैं डिस्कस। सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये देखें हमारे पास ये हो गया ए, ये हो गया बी बच्चों, ये हो गया सी। अब देखो बी यूनियन सी का है ना, तो पहले बी और सी के बीच में हम वर्टिकल लाइन्स लगा लेंगे। तो ये मेरा बी है, ठीक है, बी ये पूरा का पूरा बी है, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे, और ये मेरा सी है बीच में, इसके साथ ये आ गया ये। तो मैंने वर्टिकल लाइन से ये रिप्रेजेंट कर दिया। अब वर्टिकल लाइन से तो रिप्रेजेंट कर दिया, मगर ब्रैकेट के बाहर क्या है, ए है, ए का इंटरसेक्शन है। तो सिर्फ ए का मैंने क्या करना है, अब इंटरसेक्शन लेना है। तो ए इंटरसेक्शन का मतलब है सिर्फ ए ही को करना है मैंने, और किसी को नहीं करना। तो अब चूंकि बच्चों बाहर जो है वो इंटरसेक्शन है ब्रैकेट के बाहर, इसलिए मैं सिर्फ कौन सा वाला काउंट करूंगा, स्केयर वाला काउंट करूंगा। तो इसमें मैं कोई और दूसरा वाला नहीं करूंगा, क्योंकि इंटरसेक्शन है बाहर। तो अब मैं जो यहाँ पर हाईलाइट करूंगा वो सिर्फ कौन सा होगा, वो सिर्फ और सिर्फ होगा स्केयर वाला। तो ये देखें स्केयर वाला मैंने पोर्शन क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया है। तो ये वाला जो मेरा पोर्शन है, तीनों इसके अंदर आएंगे। ये वाला पोर्शन जो स्केयर वाला है ये आ जाएगा। अब स्केयर वाला क्यों करना है, क्योंकि सिर्फ ब्रैकेट के बाहर क्या है, इंटरसेक्शन है, ठीक है। अब आ जाए आगे। आगे मेरे पास क्या है, आगे मेरे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा ए, ये आ जाएगा बी, और ये आ जाएगा सी। तो इसमें जरा गौर से देखें। तो पहले हम ए इंटरसेक्शन बी कर लेते हैं। ए और बी का इंटरसेक्शन कहाँ हो रहा है, देखें जरा, ए और बी का इंटरसेक्शन कहाँ हो रहा है, ए और बी, ये ए हो गया, और इंटरसेक्शन लेना ना, इंटरसेक्शन में ये नहीं आएगा इंटरसेक्शन, हाँ। तो ए इंटरसेक्शन बी कहाँ है, ये है। तो ये ए इंटरसेक्शन बी हो गया, इसमें ये आ गया पोर्शन, ठीक है। तो ये मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी हो गया। दूसरे नंबर पे क्या कह रहा है जी, ए इंटरसेक्शन सी। तो ए और ए सी का इंटरसेक्शन देखें कहाँ हो रहा है, ये हो रहा है, ठीक है, ये हो रहा है, ठीक है।
अब यहाँ पर चूंकि इसने कह दिया इंटरसेक्शन बी ए हो गया, तो अब इसमें हमने सिर्फ किसको काउंट करना है, अब चूंकि यूनियन है ब्रैकेट के बाहर, तो अब हम क्या करेंगे, तीनों को शेड करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइंस भी, वर्टिकल लाइंस भी और दूसरी लाइंस भी, ठीक है, तो स्केयर्स भी। तो ये तीनों के तीनों जो हैं ये मेरे हो जाएंगे हाईलाइट। तो देखें ये सेम आया आंसर, यस ये सेम आया है। तो इस तरह करके आपने ज़हन में रखना है। अगर देखें ना ब्रैकेट के बाहर अगर यूनियन है तो सिर्फ आपने तीनों लाइंस काउंट करनी है, और अगर ब्रैकेट के बाद इंटरसेक्शन है तो सिर्फ स्केयर्स को आपने काउंट करना है। तो उसके बाद आगे चलें, यहाँ पर ये हमारे पास आ जाती है नेक्स्ट डायग्राम। इसको ए कह लें, इसको बी कह लें, इसको सी कह लें। अब देखें बी यूनियन सी इंटरसेक्शन सी, तो बी और सी कहाँ है, बी और सी ये है, तो सिर्फ इनके बीच में जो कॉमन एरिया उसी को आपने क्या करना है, हाईलाइट कर लेना है, ठीक है। अब कहता है ए यूनियन है, ए यूनियन है, तो ए यूनियन है तो चलो ए यूनियन है तो इसको भी डाल लेते हैं, ये लो ए यूनियन पूरा का पूरा आ गया, सही है। अब ब्रैकेट के बाहर देखो क्या है बच्चों, ब्रैकेट के बाहर क्या है, यूनियन है ना, तो यूनियन जब ब्रैकेट के बाहर हो तो फिर हाईलाइट किसको करते हैं, सारे एरिया को। तो फिर ये सारा एरिया जो है ये मेरा, ये वाला भी और ये वाला भी, ये सारा स्केयर लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन सारा आपने हाईलाइट कर लेना है। अगर बाय इंटरसेक्शन होता तो मैं सिर्फ किसको हाईलाइट करता, सिर्फ हाईलाइट करता स्केयर वाली जगह को, सही है। आगे चलें, इसको कर लें, लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। अब कहता है ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी कहाँ आ रहा है मेरा, ए और बी का यूनियन ले लेते हैं। ये देखें ए वर्टिकल लाइन से लेट्स से मैंने ले लिया एक यूनियन, ठीक है, ए पूरा का पूरा और बी भी पूरा का पूरा आ गया, सही है। तो ये आ गया मेरा ए यूनियन बी। अब क्या लेना है, ए यूनियन सी, यानी ए और सी का यूनियन। तो ये देखो ए पूरा का पूरा, ठीक है, ए पूरा का पूरा और ये सी भी आ गया, ठीक है। ये मैंने सी भी लगा दिया। अब देखो ब्रैकेट के बाहर क्या है, इंटरसेक्शन है ना, जब ब्रैकेट के बाहर इंटरसेक्शन हो तो फिर किसको लेते हैं, सिर्फ स्केयर वाले को हाईलाइट करते हैं। तो अब मैं सिर्फ स्केयर वाले को हाईलाइट करूंगा, तो जहां जहां स्केयर होगा वहां वहां मैं हाईलाइट करूंगा। तो देखो ये मेरा स्केयर है, इधर हाईलाइट करूंगा, ये स्केयर है, इसको हाईलाइट करूंगा, ये स्केयर है, ये हाईलाइट करूंगा, ये स्केयर है, ये हाईलाइट करूंगा, ये स्केयर है, ये हाईलाइट होगा, ठीक है, इस तरह करके ये, और ये भी स्केयर बनेगा, इसको भी हाईलाइट कर लूंगा। तो ये मेरा देखें हमने वेन डायग्राम के जरिए बता दिया कि ये साबित होता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन आ गया जी, फर्स्ट क्वेश्चन है, वो कहता है इसको वेरीफाई करो, जो कौन सा लॉ है, कम्यूटेटिव और इंटरसेक्शन लॉ है, वो आपने करना है, करना है। जी अब हमारे पास पहला क्वेश्चन आ गया है, इसको हम ए कह लेते हैं, इसको हम बी कह लेते हैं, और हमने अभी प्रूफ करनी है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन, यानी कि ए यूनियन बी और फिर बी यूनियन ए प्रूफ करना है। तो सेम ही होगा दोनों का, ठीक है। अब देखें इसमें ए हमारा ये सेट है, तो ए के अंदर क्या क्या है, 1 है, सही है, और 5 जो है वो बी के अंदर भी है। तो इसका मतलब ये है कि 5 को हम इस इंटरसेक्शन वाले खाने में लिखेंगे, ठीक है। although हम कर यूनियन रहे हैं, बट इसको लिखेंगे कि यार ये 5 जो है ये ए में भी आता है और बी में भी आता है। अच्छा, फिर 7 है हमारे पास आ जाएगा इधर, और 9 जो है वो इंटरसेक्शन इकट्ठे वाले में आ जाएगा, 11 आ जाएगा इधर, ठीक है, और 11 हमारे पास इधर आ जाएगा, और 13 जो है वो मुश्तरका में आ जाएगा, क्योंकि 13 इधर भी है। आगे आए तो 17, 21 और 25 जो है वो इधर आ जाएंगे। सेम इसी तरह आप जब इसका बनाओगे तो आपने यहाँ भी यही बनाना है, 1, 7, 11, ठीक है, और यहाँ पर आप क्या होगा 17, 21, 25, और जो दोनों में है वो क्या चीज़ है, 5, 9, 13, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इधर ए यूनियन बी कर रहे हैं और इधर बी यूनियन ए कर रहे हैं, तो बात तो एक ही है। तो आपने इसको हाईलाइट कर लेना है, तो मैंने आप लाइंस भी लगा सकते हो, ठीक है, हाईलाइट्स भी कर सकते हो। तो ए यूनियन में क्या होता है, दोनों को आप क्या करते हो, हाईलाइट कर देते हो। तो मैंने इसको भी हाईलाइट कर दिया, ठीक है, और इसको भी कर दिया। तो बी यूनियन ए में क्या होगा, बी यूनियन ए में भी सेम ऐसे ही होगा, तो उसमें भी यूं ही मैं दोनों को हाईलाइट कर लूँगा, तो दोनों सेम हो गए और दोनों की वेन डायग्राम भी एक जैसी बन गई है। तो यूनियन में क्या करते हैं, सारा का सारा। अब इसका आंसर क्या आया,
आंसर वैसे अगर आपको टीचर्स ने करवाया है तो ठीक है, वरना चूंकि उसने कहा है कि वेन डायग्राम के जरिए करो तो आंसर हमें नजर आ गया कि जो हाईलाइटेड है वही आंसर है हमारा। तो हाईलाइटेड में कौन कौन से नंबर हैं, 1 भी है, 7 भी है, 11 भी है, 5 भी है, 9 भी है, 13 भी है, 17 भी है, 21 भी है, 25 भी है। तो सारा कुछ आपका इसके आंसर में आ रहा है। अब आगे आ जाओ, बी यूनियन ए निकालना है इसी का आपने ना। तो अब ये प्रूफ करना है कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो इक्वल है किसके, ए बी इंटरसेक्शन ए के, ठीक है। तो अब उसमें भी सेम आपने उसी तरह ही वैल्यूज पुट कर लेनी है, 1 7 11, तो 1 7 11 इधर आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 9 13, तो ये आ गया आपके पास 5 9 13, और इधर क्या था लास्ट 17 21 5। तो वही क्वेश्चन है तो इसलिए मैंने वही पीछे से लिख लिया है। तो यहाँ भी सेम इसी तरह ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये ए हो गया और ये बी हो गया, और आपने यहाँ पे लिखना है 1 7 11 5 9 13, ये मुश्तरका है दोनों के, और 17 21 25। तो अब यहाँ पर चूंकि इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन में आप किसको हाईलाइट करते हो, जो दोनों का कॉमन एरिया होता है। तो दोनों का कॉमन क्या है इसमें, दोनों का कॉमन है ये वाला एरिया 5 9 13 वाला। तो 5 9 13 इन दोनों का इंटरसेक्शन है, तो सिर्फ इसी को आप करोगे क्या चीज हाईलाइट, किसी और को नहीं करोगे। सेम इधर बी यूनियन इंटरसेक्शन ए से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ भी आप क्या करोगे, सिर्फ इसी को हाईलाइट करोगे, और ये प्रूफ हो गया कि ए यूनियन बी जो है वो बी यूनियन ए के बराबर है। आगे आ जाए सेट ऑफ एन एंड जी। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास दो सेट आ गए हैं, एक आ गया एन और एक आ गया जी। अब इसमें एन और जी में क्या फ़र्क है, एन से बनता है नेचुरल नंबर, ठीक है, और जी से बनता है इंटीजर। इंटीजर में क्या होता है, इंटीजर के अंदर आप बेटा प्लस भी लिखते हो, माइनस भी लिखते हो, वन भी लिखते हो, ज़ीरो तो होता ही होता है ना, और प्लस वन माइनस वन भी होता है, ठीक है, और प्लस 1 माइनस 2 भी होगा, प्लस 1 माइनस 3 भी होगा, यानी प्लस वाले नंबर भी सारे होते हैं और माइनस वाले नंबर भी सारे होते हैं। जबकि नेचुरल में क्या होता है कि सिर्फ 1 से लेकर आगे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जब आप सेट बनाओगे तो इसमें आपने लाजमी ये करना है कि जो बीच में रखना है वो आपका नेचुरल जो है वो नेचुरल नंबर हो गया, और ये जी होगा। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पर मैंने इसका अलग-अलग क्यों नहीं बनाया और आपस में टच क्यों नहीं किया, क्योंकि जो n है, n के सारे नंबर जो है वो इंटीजर में मौजूद है, यानी इंटीजर बादशाह है, वो पूरा का पूरा है, और उसके अंदर नेचुरल नंबर भी सारे के सारे आ रहे हैं, तो सबसेट वाला सीन बन रहा है यहाँ पर। तो इसलिए मैंने इसके अंदर लिखा है। तो ये देखें, ये 1 2 3 ये नेचुरल नंबर वाले हो गए, और इंटीजर के अंदर रह कौन कैसे गया, 1 माइनस 2 माइनस 3 ये सारे के सारे रह गए, तो इसलिए मैंने इस तरह लिखा है। अब इसमें आपने क्या करना है, ए यूनियन बी और बी यूनियन ए पहले आपने निकालना है। तो पहले हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन जो है वो करेंगे, तो इसमें यह सिंपल सा आ जाएगा। अब आपको ये तो समझ आ गया ना कि मैंने इसके अंदर क्यों डाला है, अंदर इसलिए डाला है कि जो मेरा n है वो सारा का सारा जो है वो z के अंदर आता है, कोई भी n की ऐसी चीज़ नहीं है जो z में ना आती हो, तो इसलिए उसके इनसाइड मैंने डाला है। तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है, और इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। तो हाईलाइट करने के लिए हाईलाइटर ले लेते हैं, और ऐसे करके दोनों हाईलाइट कर, यूनियन है ना, तो यूनियन में हम क्या करते होते हैं, दोनों को डाल देते हैं, ठीक है। यूनियन में क्या करते हैं, दोनों को डाल देते हैं, तो दोनों को डाल देंगे, n को भी और z को भी। तो इस तरह भी इसी तरह ही बना लेंगे आपने, ठीक है। तो इसमें भी आपने दोनों को बना लेना है, यानी z ये हो गया और n ये हो गया। नेक्स्ट चलें, तो अब यहाँ पर अगेन z बड़ा होगा, n उसके अंदर आता है, z बड़ा हो गया, n उसके अंदर आता है, और यहाँ पे चूंकि आप ले रहे हैं इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन में क्या करते होते हैं, जो सिर्फ कॉमन होता है, दोनों का सेम होता है, सिर्फ उसी को करते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पर कॉमन क्या है, तो सिर्फ n कॉमन है, ठीक है। तो z n के बीच में जितना भी होगा वो सारा का सारा इसी में आ जाएगा।
तो ये जो n है ये भी z का ही हिस्सा है, ठीक है ना, तो इसलिए इसके साथ ये कॉमन एरिया में आ रहा है, तो ये आपका हाईलाइट हो जाएगा ऐसे, ठीक है। मैं लाइंस बना के नहीं कर रहा, मैं हाईलाइटिंग में समझा रहा हूँ, तो आपको समझ आ जाएगी। अच्छा जी, अब ये हमारे पास जो आ गया है सेट, ये खास किस्म की जो है अलग किस्म का जो है वो हमारे पास फॉर्म है, तो इसको हम आम फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। कहते हैं कि नेचुरल नंबर है x, ठीक है, जो सेट है वो नेचुरल नंबर का है। कहाँ से शुरू होता है? 8 से शुरू होता है और 18 तक चलता है। तो इस सेट के अंदर जो C सेट है उसके अंदर आपके पास क्या है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, वैसे इसके बीच में लिखते तो नहीं है, आप अलग लिखिएगा। तो C हमारे पास कहाँ से है? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18, क्योंकि यहाँ पर आखिर में आप देखें ना ये वाला साइन लगा हुआ है, तो ये साइन का मतलब होता है इक्वल एंड लेस देन, ठीक है, इक्वल एंड ग्रेटर देन, और ये होगा इक्वल एंड लेस देन 18, तो 18 से कम और 8 से ज़्यादा। अगर ये निशान लगा होता ना तो फिर मैं 9 से शुरू करता, 8 से शुरू ना करता, क्योंकि ये निशान लगा हुआ है, इसको कहते हैं इक्वल एंड ग्रेटर या इक्वल एंड लेस, तो इसलिए ये शामिल किया है मैंने, तो ये मेरा बन गया। इसी तरह डी कहाँ से है? डी शुरू होता है 9 से शुरू होता है, 19 तक है, ठीक है, 9 से शुरू होता है और 19 तक है, तो ये मेरा आ जाएगा 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 19 बस, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे कि इसमें हमारे पास कॉमन क्या है, ए और बी, सी और डी में मेरे पास कॉमन क्या है, ठीक है, तो ये अलग अलग मैंने वैसे लिख दिया, लिखना इकट्ठा ही था। चले अब देखें 9 से लेकर 18 तक, 9 से लेकर 18 तक वो इधर भी है और उधर भी है, 9 से लेकर 18 तक, तो 9 से लेकर 18 तक, तो इसमें 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये सारा का सारा आ जाता है इसके अंदर। कौन सी चीज़ नहीं आ रही? तो 8 इधर, 8 जो है वो सी में मौजूद है, ये हमारा सी है और ये डी है, और जो डी में मौजूद है एक्स्ट्रा वो क्या है? 19 है, तो 19 जो है वो यहाँ पे मौजूद है। तो अब चूंकि हम पहली प्रॉपर्टी कर रहे हैं ए यूनियन बी और बी यूनियन ए, तो इसके अंदर जो 8 इधर हो गया, 19 इधर हो गया, और बाकी सारे के सारे किधर आ रहे हैं? मुश्तरका में आ रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए ये मेरा इस तरह सेट बन जाएगा, और ये मैं इस तरह लिख लेता हूँ। अब चूंकि पहला है यूनियन का, तो यूनियन में हम क्या करते होते हैं? यूनियन में हम सारा का सारा लिख देते हैं, सबको कलर कर देते हैं, तो ये मेरा हाईलाइट इधर भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, यानी 8 भी आ जाएगा, 9 भी आ जाएगा, 10 भी आ जाएगा, बाकी सारे भी आ जाएंगे और 19 भी आ जाएगा। सेम इसी तरह इसमें भी होगा, बी यूनियन ए में या ए यूनियन बी में सेम ही होता है। तो ये हमने वेन डायग्राम के ज़रिए इसको प्रूव कर दिया, ठीक है। तो सी और डी आपको इसमें खुद से बताना था कि सी क्या है और डी क्या है, ठीक है। आगे चलें, आगे हमारे पास आ जाएगा, इसी का हमने क्या निकालना है? इसी का हमने निकालना है इंटरसेक्शन। तो ए इंटरसेक्शन बी प्रूव करना है किसके साथ? ए बी इंटरसेक्शन ए के साथ। तो सेम यही होगा, 8 इधर आ जाएगा, 19 इधर आ जाएगा, और बीच में क्या आएगा? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है। और सेम इसी तरह 8 यहाँ पे आ जाएगा, 19 यहाँ पे आ जाएगा, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है। अब चूंकि इसमें इंटरसेक्शन है, तो इंटरसेक्शन में हम क्या करते होते हैं? सिर्फ और सिर्फ जो दरमियान वाला होता है, जो मिक्स हो रहे होते हैं, सिर्फ उसी को करते हैं। तो अब इसके अंदर इंटरसेक्शन के अंदर 8 और 19 नहीं आएंगे, बाकी सारे के सारे नंबर्स आ जाएंगे जो सेम हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेरा हो गया ग्राफ शेड, ठीक है। तो ये मेरी वेन डायग्राम होगी, इसके जरिए मैंने प्रूफ कर दिया। आखिर में चीज कहता है जी सेट ऑफ ई एंड ओ। जी हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाता है, इसके अंदर है ई और ओ। तो ई आपको पता है कि इवन नंबर होते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, आगे कंटिन्यू। इसी तरह ओ ऑर्डर नंबर होते हैं, वो होते हैं 3, 1, 3, 5, 7, ठीक है, कंटिन्यू। तो यहाँ पर हमने पहले ए यूनियन ई यूनियन
ई यूनियन ओ निकालना है और फिर ओ यूनियन ई निकालना है और उसको प्रूफ करना है। तो देखें सिंपल सी चीज है, ई और ओ, क्योंकि कोई भी इवन नंबर होगा ना वो कभी ऑड नहीं होगा, जो ऑड होगा वो कभी इवन नहीं होगा, इसलिए मैंने इन दो सर्कल्स को टच नहीं किया। तो अब हमने इसका क्या बनाना है, यूनियन बनाना है। तो यूनियन में हम क्या करते होते हैं, दोनों को हाईलाइट कर देते हैं, बट अलग अलग, इकट्ठा नहीं करना, क्योंकि ई की कोई भी चीज जो है वो ओ में नहीं है और ओ की कोई भी चीज जो है वो ई में नहीं है। तो इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, हाईलाइट कर देंगे अलग अलग। आप लाइंस भी लगा सकते हो, वर्टिकल वर्टिकल लाइन जैसे लगाते हो, ठीक है इसको। तो ये मैंने इसका अलग हो जाएगा, ठीक है, और ये दूसरा इसका अलग हो जाएगा, ओ अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया यूनियन वाला। तो अब हमने इसकी प्रॉपर्टी बनानी है दूसरी वाली, इंटरसेक्शन वाली। तो इंटरसेक्शन वाली प्रॉपर्टी में क्या होगा, हम निकाल क्या रहे हैं, हम निकाल रहे हैं ई इंटरसेक्शन ओ और ओ इंटरसेक्शन ई। तो इसमें क्या लगेगा, इसमें कुछ भी नहीं होगा। क्यों, कोई भी चीज हम हाईलाइट नहीं करेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि ई जो है उसकी कोई भी चीज ओ में नहीं है और ई की कोई भी चीज ओ में नहीं है, तो कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है, इसलिए टच भी नहीं हो रहा है, इसीलिए इसका इंटरसेक्शन जीरो होगा, ना खाली होगा। तो इसका जो इंटरसेक्शन आएगा ना, ई इंटरसेक्शन ओ, वो हमेशा क्या होगा, खाली होगा, और ओ इंटरसेक्शन ई भी क्या होगा, खाली होगा। तो इसलिए हम कोई भी चीज शेड नहीं करेंगे, कहीं भी लाइन नहीं लगाएंगे। तो ये था आज का लेक्चर्स, चैनल को सब्सक्राइब करें। दैट्स इट, अल्लाह हाफिज।